हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का 13th एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और आपको इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जिसका नोट खुल चुका था और वही संजना इस बात से अनजान थी जिसकी वजह से वो अपने बालों को अपने चेहरे को ढकने के लिए आगे कर लेती है। वहीं उसकी खूबसूरत फिगर जो सारे लोग के सामने अब विजिबल हो चुकी थी क्योंकि उसके पीठ का एक तो नॉट खुला था, ऊपर से उसके ब्लाउज जो काफ़ी हद तक बैकलेस थे। वहीं जैसे ही संजना मेंशन के अंदर आती है और हॉल में पहुंचती है तो अर्नब के सारे फ्रेंड्स की नज़र संजना पर ही चली जाती है। साथ ही उसने पूरे पार्टी से अलग होकर के खुद के चेहरे पर मास्क भी लगाया था जो उसे और ज़्यादा यूनिक बना रहा था। अर्नब जैसे ही अपने फ्रेंड्स को किसी लड़की की तरफ इस तरह घूरते हुए देखते हैं तो वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। और वो जैसे ही देखते हैं कि ये तो संजना है तो उनके गुस्से उनके मुट्ठी में काफ़ी हद तक दिखने लगते हैं और जिस हाथ से उन्होंने अपना ग्लास पकड़ रखा था अब वो हाथ उस ग्लास पर कसता जा रहा था। वहीं अर्नब जो तुरंत ही अपने हाथ में लिए उस ग्लास को ऑलमोस्ट पटकते हुए टेबल पर रखते हैं और संजना की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं संजना जो साइड में जाकर फोन यूज कर रही थी और अचानक ही अर्नब के आने पर वो थोड़ा घबरा जाती है। अर्नब जो उसे अंदर ले जाकर उसके ब्लाउज का नॉट अपने हाथ से बंद करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि उसका बाल आगे नहीं आना चाहिए। संजना जो काफी हद तक पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी अर्नब के उस टच से और साथ ही अर्नब के उस वार्निंग से। संजना को समझ नहीं आता कि आखिर ये शख्स उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों बन रहा है, मगर संजना को पहली बार एहसास हुआ था किसी मर्द का स्पर्श, वो भी अपने शरीर पर, क्योंकि इससे पहले कभी भी संजना ने किसी को अपने इतने करीब आने का मौका नहीं दिया था और ना ही किसी को इजाजत दी थी। वही संजना इस बात से अनजान थी कि उसे कोई और भी नोटिस कर रहा है और वो थी मायरा। मायरा की नजर संजना पर तब से थी जब से मायरा ने फर्स्ट टाइम अर्नब के साथ संजना को इतने क्लोज देखा था और वो लोग गाड़ी के पास खड़े थे जहां संजना जो अर्नब के ठीक सामने खड़ी थी और अर्नब ने खुद ही संजना के करीब आकर उससे कुछ बात कर रहे थे। मायरा को ये देखा नहीं जाता और साथ ही संजना जो बार बार अर्नब का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर ले रही थी जिससे मायरा को काफी ज्यादा जेलस होता है। वही मायरा जो अपनी फेवरेट आंटी को ढूंढने लगती है। संजना भी अब उस रूम से बाहर आ जाती है और वो भी हॉल में एक जगह साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि संजना को तो सिर्फ अपने टाइम को पास करना था और वो किसी भी तरह से सावित्री जी के नज़र से बचने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। वही मायरा जो काफी खूबसूरत गाउन में थी वो रेड गाउन पहन करके इधर उधर करके सावित्री जी को ढूंढने लगती है। वहीं मायरा को जब सरला जी कहीं नजर नहीं आती तो फिर से उसकी नजर संजना पर जाती है जो उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं मायरा जो इस बात का पूरी तरह से फायदा उठाती है और अपने हाथ में एक ग्लास में ड्रिंक लेते हुए संजना की तरफ बढ़ जाती है। संजना तो इस बात से अनजान थी और वो काफी घबराते हुए इधर उधर देखते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं मायरा जो जानबूझ करके अपने हाथ को संजना के हाथ से टक्कर लगाती है और जानबूझ करके अपने हाथ से वो ड्रिंक का ग्लास छोड़ देती है जिससे आसपास के लोगों की नजर उसी तरफ चली जाती है। वहीं मायरा जो सबको नोटिस कराते हुए थोड़ा जोर से संजना को डांट लगाते हुए कहती है, What the hell? तुम्हें दिखाई नहीं देता? जैसे ही मायरा की इतनी तेज आवाज सारे लोगों के कानों में पड़ती है सारे लोग जो उसी तरफ देखने लगते हैं। वहीं संजना जो एकदम से घबरा गई थी जहां वो सबसे अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब सारे लोग उसे सेंटर में ले लेते हैं और सबकी निगाहों पर संजना और मायरा की कॉन्वर्सेशन चलने लगती है। संजना ने अभी एक भी शब्द बोलना शुरू नहीं किया था। वहीं मायरा जो कहती है, तुम्हें जरा भी नजर नहीं आता क्या? और तुम मास्क लगा के क्यों घूम रही हो? आखिर तुम हो कौन? आंटी? और ये बोलकर वो जोर जोर से सरला जी को बुलाने लगती है। वहीं सरला जी अपने गेस्ट से बात कर रही थी। इस तरह से मायरा की आवाज बार बार आने की वजह से सरला जी जो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसकी तरफ आते हुए कहती हैं, What happened मायरा, क्या हो गया है? वहीं वहीं संजना जैसे ही सरला जी को देखती है वो फिर से अपने बालों को आगे की तरफ करती ही कि तभी उसकी यादों में अर्नब की वार्निंग गूंजने लगती है जिसकी वजह से वो अपने बाल को आगे भी नहीं कर पाती और अब उसके फेस में सिर्फ उसकी आंखें ही सरला जी को नजर आ रही थी, मगर सरला जी ने अभी उस लड़की पर ज्यादा नोटिस नहीं किया था। वहीं मायरा जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, आंटी आपको पता है इतनी महंगी ड्रेस थी ये, आई मीन कैन यू इमेजिन ये कितने कॉस्ट की है, यू चीप गर्ल।
और ये बोलकर वो संजना को इंसल्ट करने लगती है। संजना के लिए बहुत ही बड़ा इंसल्ट था, क्योंकि उसे तो वैसे भी खुद को किसी के सामने अपने आप को गरीब साबित करना बिल्कुल पसंद नहीं था। संजना जो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द काफी ज्यादा कामयाब बने और अपनी इस गरीबी को मिटा सके, वहीं जिस तरह से लगातार मायरा उसकी इंसल्ट की जा रही थी, संजना की आंखें एकदम से भर आती हैं। सरला जी जो मायरा की बात सुनते हुए उस लड़की की तरफ देखती हैं, तो वो कहती हैं, तुमने तो पहले भी मेरे से टक्कर किया था। तुम यहाँ, एक मिनट, तुम किसकी बेटी हो यहाँ पर और किसकी पहचान से आई हो इस पार्टी में? मायरा जो कहती हैं, हाँ आंटी, और इसका मास्क निकलवा कर देखिए कि आखिर ये है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी प्लानिंग से आई है यहाँ पर। वही सरला जी जो मायरा से कहती हैं, मायरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट भी आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मायरा जो कहती है, आई एम सो सॉरी आंटी, बस वो मेरा ड्रेस खराब हो गया था ना, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, बट मुझे ना इसको पनिशमेंट जरूर दीजिएगा। मायरा की बात सुनकर सरला जी कहती हैं, काम डाउन बेटा, आई विल हैंडल। और ये बोलकर वो संजना को घूरने लगती हैं। वहीं संजना की आंखें उन्हें बार बार कुछ जान पहचानी लग रही थी, मगर वो उस बात पर ज्यादा नोटिस नहीं करती और वो कहती हैं, लड़की अपने चेहरे से मास्क उतारो। वहीं संजना जैसे ये सुनती है, वो अपने दोनों मुट्ठियों में अपनी साड़ी के कपड़े को कस के दबा लेती है और वो थोड़ा डरने भी लगती है, जिससे सरला जी और मायरा दोनों को उस पर और ज्यादा डाउट होने लगता है। वहीं पूरे पार्टी का माहौल जब ऐसा हो जाता है, तो अर्नब जो अपनी बिजनेस के बारे में अपने फ्रेंड से कुछ बातें कर रहे थे, उनकी भी नजर बीच सेंटर पर जाती है जहां पर एक तमाशा हो रहा था। जैसे ही ये गॉसिपिंग स्टार्ट हुआ था, पूरे पार्टी की म्यूजिक भी बंद हो जाती है, क्योंकि अब लोग पूरे म्यूजिक से ज्यादा उस गॉसिप को एंजॉय करने में लग गए थे। वहीं अर्नब इस वक्त सेकंड फ्लोर पर थे और उनकी नजर लगातार संजना पर टिकी हुई थी, मगर इस वक्त वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से। मगर जैसे ही उन्हें ये आवाज सुनाई देती है, रेलिंग से नीचे की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि संजना को सेंटर पॉइंट में खड़ा किया है, वो भी मायरा और साथ ही सरला जी ने मिलकर, यानी कि उनकी मॉम ने मिलकर। सरला जी जो बार बार संजना को कहती हैं, मेक श्योर कि तुम अपने मास्क उतारो, तुम खुद उतारी हो या मैं? और ये बोलकर मायरा जो कहती है, आंटी आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं उतारती हूँ। और वो जैसे ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है, संजना जो थोड़ा पीछे होने लगती है। वहीं ऊपर से अर्नब की एक जोरदार आवाज आती है जो पूरे माहौल में गूंज सी जाती है, डोंट यू डेयर टू टच हर मायरा। मायरा जो ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और साथ ही वो उस तरफ देखने लगती है जहाँ से आवाज आई थी। ये आवाज जो बहुत ही ज्यादा वार्निंग भरी थी, जैसे अगर मायरा ने उसके मास्क को टच किया तो वो अपनी आवाज के गुस्से से ही मायरा को हर्ट कर देंगे। मायरा जो तुरंत से अपना हाथ पीछे कर लेती है, तो वो देखती है कि अर्नब ने उसे ऊपर से ही वार्निंग दी थी। वही वो अपनी मॉम को कहते हैं, मॉम वो मेरी गेस्ट है, मेरी पर्सनल गेस्ट, एंड मेक श्योर कि कोई भी उसकी इंसल्ट ना करे। और ये बोलकर वो मायरा को घूरने लगते हैं और फिर वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं रुद्र भी इस चीज को अच्छे से नोटिस करते हैं और कहते हैं, कुछ तो मामला है यहाँ पर, वैसे चीफ गेस्ट हो ना हो, लेकिन इसकी पर्सनल गेस्ट तो मैं कह ही सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो हॉल के बीच एरिया में आ जाते हैं और संजना का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, ये मेरी गेस्ट है मॉम, और ये मेक श्योर कि कोई इसको इंसल्ट करने की हिम्मत ना करे, वरना मैं ये पार्टी अभी के अभी रुकवा दूंगा और फिर आपके सारे रॉयल गेस्ट और सारे लोगों की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा ये सब कुछ। जैसे ही ये तमाशा चालू रहता है कि तभी अर्नब के डैड प्रशांत जी जो उस माहौल में एंटर होकर के सारे माहौल को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और सारे गेस्ट को आपस में बिजी करने की भी कोशिश करते हैं। वहीं अर्नब जो सबसे कहता है, मेक श्योर एवरीवन कि आप अपने पार्टी को एंजॉय करिए, यहाँ कोई प्रसाद नहीं बट रहा है। और ये बोलकर वो सरला जी से कहते हैं, मॉम मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए और प्लीज आप जाकर अपने गेस्ट को संभालिए, एंड यू मायरा, आई एम वार्निंग यू, इसके आसपास भी मत भटकना और इसके खिलाफ अगर एक भी कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की, देन मेक श्योर कि मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ऐसी डरावनी भरी वार्निंग से मायरा जो काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो अर्नब को अच्छे से जानती थी। जहाँ तक अर्नब की बात थी, अर्नब जो भले ही काफी टाइम बाद यहाँ पर वापस आए थे, मगर अर्नब के बारे में खबर जो हमेशा यहाँ तक पहुँच जाया करती थी।
साथ ही अर्नब की वॉइस से लेकर के अर्नब का पूरा रिएक्शन इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मायरा वहाँ से दूर जाना ही ठीक समझती है। वहीं संजना को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कभी अर्नब उसको आकर के किसी से बचा लेते हैं तो कभी अर्नब खुद ही उसको डांट लगाने लगते हैं। आखिर ये शख्स चाहते क्या हैं? संजना जो उन्हीं की तरफ देख रही होती है, वहीं अर्नब जो बिना उसको देखे हुए कहते हैं, ऐसे मुझे घूर घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी? और वैसे भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये मैं सिर्फ अपनी शेफ आंटी के लिए कर रहा हूँ। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत समझना खुद को, और ये तो बिल्कुल मत समझना कि मुझे तुम्हारी आंखें अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे ही संजना ये सुनती है वो मन में ही कहती है, ये कहाँ से अपनी मन गढ़ंत कहानी बनाए जा रहे हैं, मैंने भला ऐसा कब कहा? वहीं अर्नब जो उसकी आंखों से उसकी बातों को समझते हुए कहते हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त, लेकिन हाँ ये मत समझना कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया हूँ, स्टे अवे। और ये बोलकर वो संजना से कहते हैं, आई सेड स्टे अवे। वहीं संजना जो अपना हाथ उनको दिखाते हुए कहती है, मैंने हाथ नहीं पकड़ा, आप ही ने पकड़ा है। संजना जो ये काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोल रही थी। जैसे ही अर्नब ये देखते हैं कि संजना का हाथ उन्हें खुद पकड़ रखा है और वो संजना को बार बार ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, जिसकी वजह से वो संजना का हाथ एकदम से छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं, आई थिंक तुम्हें घर चलना चाहिए क्योंकि तुम खाना तो खाओगी नहीं। संजना जो कहती है, नहीं। अर्नब जो कहते हैं, आई न्यू इट, अब तुम मुंह में मास्क लगाए हुए खाना कैसे खा सकते हो? तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और क्या अर्नब और संजना की कहानी आगे बढ़ेगी या यहीं पर उन लोगों की मीटिंग आखिरी होने वाली है। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।